हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का जो वीडियो है ये एसएससी जीडी के लिए स्पेशली क्या है, हिंदी का वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं आप। टारगेट है 20/20, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने के लिए मिलने वाले हैं। और वो 20 के 20 क्या है, हमें सॉल्व करके आने हैं। अब वो हम कैसे करके आएंगे वो मैं बताता हूँ। आप चीज़ों को रटना छोड़ दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। ठीक है, डेली मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर। और ये स्पेशली क्या है, हिंदी के लिए है भैया। इसके लिए हिंदी के लिए ये बैच है, या फिर हिंदी के लिए क्या है, यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। या तो जान लगा दो या जाने दो, ये बात एकदम सही है। अब ऐसा तो है नहीं बस तैयारी कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अच्छे ढंग से करनी है। यहाँ पर जो मैं कराने वाला हूँ आपको, हर चीज़ यहाँ पर इसी चैनल पर मैं कराने वाला हूँ। और अपना 100% में क्या है यहाँ पर दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक ही वीडियो को बनाने में, 3 से 4 घंटे और उससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है 10-15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि पहले कंटेंट देखना पड़ता है, फिर उसके बाद सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोई शब्द गलत तो नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी चीज़ें देख के उसके बाद स्लाइड बनाना, ये सारी चीज़ें करना। आज जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ वो है विलोम शब्दों की एक क्लास है। और हर क्वेश्चन पर आपको क्या है, 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। ऑप्शन के अर्थ भी जानेंगे और जो शब्द होगा उसका भी अर्थ जानेंगे। यानी कि हम एक क्वेश्चन में 5 शब्द सीखने वाले हैं। उससे आपके 2 फायदे होंगे। एक तो आपका क्या है, वोकैब मजबूत होगा, यानी कि आपका शब्द भंडार मजबूत होगा। और जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है, उसमें भी आपको यहाँ से क्या है, मदद मिलने वाली है इन्हीं शब्दों से। क्योंकि इन्हीं शब्दों से उठा लिए जाते हैं शब्द और उन्हीं पर क्या है, क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें अपनी क्या है, आज क्लियर करने वाले हैं। अच्छे से पढ़ेंगे। एक स्लाइड में एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे। उनमें से आपको देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। और सही ऑप्शन का क्या है, आपको चुनाव करना है। और एग्ज़ाम में भी आपको यही करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। ऑप्शन के सिद्ध, ऑप्शन ख अनिषिद्ध, ऑप्शन ग विहित और ऑप्शन घ घृणित। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और निषिद्ध शब्द का क्या है, विलोम शब्द यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले हम जो निषिद्ध शब्द है इसी का अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। निषिद्ध का मतलब होता है जिसे रोका गया हो। रोका गया हो ये नहीं कि मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है उसे रोक लिया, ऐसा नहीं। मतलब कि जैसे कोई तुम अच्छा काम कर रहे हो, उसके रास्ते में दरार आना, ये मतलब इस तरह का कोई काम हो ना, इस तरह से रोका गया हो। उसके बाद जानते हैं सिद्ध का जो अर्थ है वो क्या होता है। क्योंकि नेक्स्ट शब्द क्या है, सिद्ध। तो इसका मतलब होता है प्राप्त करना, या फिर क्या है, पूरा करके दिखाना किसी चीज़ को। कहते ना कि चीज़ सिद्ध करके दिखावे, मतलब इस तरह से सिद्ध करना। उसके बाद अनिषिद्ध है। अनिषिद्ध का मतलब होता है जो वर्जित ना हो। जो वर्जित न हो। उसके बाद है विहित। विहित का मतलब होता है उचित, या फिर कह सकते हैं मुनासिब। ठीक है भाई। उसके बाद घृणित। घृणित का मतलब होता है घिनौना। या फिर जिसकी घृणा की जा सके।
कह सकते हैं घृणा करने योग्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं निषिद्ध का मतलब क्या है, जिसे रोका गया हो। और यहाँ जो ज़्यादातर शब्द हैं आप देख सकते हैं जो इसके खिलाफ लग रहा है। कौन सा शब्द है वो? विहित, उचित हो। ठीक है, मतलब कि जिसे नहीं रोका गया हो, मुनासिब बताया गया हो। अच्छा, तो निषिद्ध के लिए जो सही विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ग, यानी कि विहित, जो एकदम सही आंसर है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहां पर देख सकते हैं उपयोग शब्द के लिए सही विलोम शब्द है। ऑप्शन क समुपयोग, ऑप्शन ख निरुपयोग, ऑप्शन ग सदुपयोग और ऑप्शन घ अनुपयोग। यहाँ पर सबसे पहले उपयोग शब्द का अर्थ जानेंगे क्या होता है। तो उपयोग का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्या होता है? इस्तेमाल करना। उसके बाद जो शब्द है वो है समुपयोग, और समुपयोग का मतलब होता है कि किसी चीज़ का काम में लाया जाना। जैसे हम कोई चीज़ काम में ले लें तो इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काम में लेकर आना। उसके बाद निरुपयोग, निरुपयोग का मतलब होता है व्यर्थ, या फिर जो वस्तु काम में ना आ सके, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद है सदुपयोग, और सदुपयोग का मतलब होता है कि सत्य कार्य में लगाना, सत्य कार्य में लगाना। इस तरह से अगर आप समझकर करते हैं चीज़ों को तो बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे और हमेशा के लिए क्या है, याद हो जाएगा। और ये फायदे में भी क्या है, आप इससे रहेंगे। उसके बाद है शब्द अनुपयोग, और अनुपयोग का मतलब होता है बेकार। क्या होता है? इसका मतलब होता है बेकार। तो इस शब्द का उपयोग का मतलब कि जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर है। अब इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को तो वो अच्छी चीज़ होगी, और यहाँ पर क्या है? बेकार। तो अच्छे का बुरा क्या होगा? विलोम होगा बुरा। अच्छे का जो विलोम होगा वो क्या होगा? बेकार या बुरा। तो इसका जो आंसर है अनुपयोग बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहां पर शब्द है व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम शब्द है। यहां पर ऑप्शन है समास, समष्टि, समवेत और समस्त। अब यहां पर इनका अर्थ जानते हैं। जो व्यष्टि है इसका मतलब होता है, व्यष्टि का मतलब छोटा। समास का मतलब होता है योग या मेल। समष्टि का मतलब होता है बड़ा, और समवेत का मतलब होता है एकत्र। एकत्र मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। और समस्त का मतलब होता है सभी। देखा होगा आपने, लिखा हुआ समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है, इस तरह के शब्द। तो समस्त का मतलब है सभी। तो जब व्यष्टि का मतलब है छोटा और समष्टि का मतलब है बड़ा, तो यही क्या है, इसका विलोम होगा। तो व्यष्टि के लिए जो सही एकदम शब्द है वो है समष्टि।
जो कि इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देख सकते हैं यहाँ पर उपमेय का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन क है अनुपमेय, ऑप्शन ख अतुलनीय, ऑप्शन ग अनुपम और ऑप्शन घ है यहाँ पर अनुपमित। यहाँ पर अनुपमेय का अर्थ जानते हैं सबसे पहले क्या होता है, सॉरी अपमेय का। आपने अलंकारों में देखा होगा ये ज़्यादातर शब्द यूज होता है उपमेय, और इसका जो वो होता है ये इसके साथ होता है उपमान। यहाँ दो चीज़ों को समझेंगे, एक होता विशेषण और विशेष्य, और दूसरा होता है उपमान और उपमेय। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, और विशेष्य का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाती है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं और ये वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं उपमेय और उपमान को, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तब सारा अंतर क्या है मैं अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल इनका अर्थ जान लेते हैं। तो उपमेय का जो अर्थ है वो है या तो किसी व्यक्ति का या फिर किसी चीज का अलंकार रूप में वर्णन करना। क्या करना, अलंकार के रूप में वर्णन करना उपमेय होता। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है अनुपमेय, मैं बता चुका हूं। इसके बाद क्या है अनुपमेय का अर्थ। अनुपमेय का मतलब होता है कि जिसकी तुलना न की जा सके। ठीक है, अब यहाँ से आपको दो चीजें साफ हो रही होंगी। अनुपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके, और उपमेय क्या होगा फिर, जिसकी तुलना की जा सकती है। ठीक है, फिर वर्णन किया जा सकता है। इसके बाद है अतुलनीय शब्द, इसका भी मतलब होता है जिसकी तुलना ना की जा सके। तो ये दोनों ही समान हो गए, अनुपमेय और अतुलनीय। उसके बाद शब्द है अनुपम, और अनुपम का मतलब होता है सर्वोत्तम। और अंतिम शब्द है अनुपमित। जिसका अर्थ होता है जिसकी उपमा न हो सके या जो बेजोड़ हो। बेजोड़ यानी कि जो सबसे अलग हो, इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर के, यानी कि अनुपमेय। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है सुलभ का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन के दुष्प्राप्य, नेक्स्ट ऑप्शन है अलब्ध, ऑप्शन ग अप्राप्य, और ऑप्शन घ है यहाँ पर दुर्लभ। सबसे पहले यहाँ पर सुलभ का अर्थ जान लेते हैं। तो सुलभ का जो अर्थ है वो है सरल, या फिर कह सकते हैं साधारण। ठीक है भाई। अब जानते हैं दुष्प्राप्य का मतलब। इसका मतलब होता है कठिनता से प्राप्त होने वाला, कठिनता से प्राप्त
होने वाला। ठीक है, अब जानते हैं अलब्ध का क्या अर्थ होता है। अलब्ध का मतलब होता है अप्राप्त, मतलब जो प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त नहीं है। उसके बाद अप्राप्य। अप्राप्य का मतलब होता है जो प्राप्त हो ही न सके, यानी कि न मिलने वाला, या फिर कोई न मिलने वाली वस्तु। उसके बाद है दुर्लभ, और दुर्लभ का मतलब भी सेम होता है, जो प्राप्त ना हो सके। ठीक है, न मिलने वाला या जो प्राप्त ना हो सके। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर घ ही है, जो कि एकदम सही आंसर है। अब चूंकि सुलभ और दुर्लभ एक ही कोटि के शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर अप्राप्य लगाना सही नहीं होगा, जबकि अर्थ दोनों के समान है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दीर्घायु का सही विलोम शब्द है चिरायु, अल्पायु, नश्वर या फिर क्षणिक। तो यहाँ पर दीर्घायु का मतलब है लंबी उम्र वाला, लंबी उम्र वाला या ज़्यादा उम्र वाला। चिरायु का मतलब है, इसका मतलब भी है लंबी उम्र वाला ही, दीर्घायु कह सकते हैं हम इसको, चिरायु का मतलब। उसके बाद है अल्पायु। अल्प का मतलब होता है कम, और आयु का मतलब उम्र है ही, तो कम उम्र वाला या फिर कम आयु वाला कह सकते हैं। उसके बाद है नश्वर। नश्वर का मतलब होता है जिसका नाश होना है, या फिर मतलब जिसको मरना है एक दिन। ठीक है, तो ये है क्या है, एक दिन नाश हो जिसका, नश्वर होता है वो। ठीक है, या फिर मरे। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर के लिए स्थिर रहे, या फिर अस्थायी कह सकते हैं इसका मतलब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अल्पायु। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र वाला, और अल्पायु मतलब कम उम्र वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तृष्णा का सही विलोम शब्द है वितृष्णा, निष्प्रिय, संतुष्टि या वितृप्त। यहाँ पर सबसे पहले तृष्णा का अर्थ जानते हैं। तृष्णा का मतलब होता है प्यास, किसी चीज की प्यास। वितृष्णा का मतलब होता है यहाँ पर तृष्णा लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो वी का मतलब होता है बहुत, और तृष्णा का मतलब ऊपर प्यास है, तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत प्यास। निष्प्रिय का मतलब है जिसे लालच या लोभ ना हो, यानी जो लालची न हो, लालची न हो। उसके बाद संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब होता है संतुष्ट होने का भाव, या फिर असीमित साधनों में खुश रहने का भाव। उसके बाद वितृप्त। वितृप्त का मतलब होता है जैसे कोई काम शुरू हुआ है और वो काम क्या है, खत्म होने वाला है। तो किसी चीज पर जब काम का अंत होने वाला हो तो उसको हम वितृप्त कहते हैं। तृष्णा का जो सही उत्तर है वो है वितृष्णा, जो कि एकदम सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूगोल का सही विलोम शब्द है, यहां पर देख सकते हैं इतिहास, अंतरिक्ष, ध्रुवगोल
या खगोल। सबसे पहले जानते हैं भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन शास्त्र, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या है, भूगोल कहलाता है। इतिहास का मतलब तथ्यों और घटनाओं पर आधारित विवेचन, तथ्यों पर आधारित विवेचन। उसके बाद अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का मतलब होता है आकाश, यानी कि स्काई। उसके बाद ध्रुवकोल, ध्रुवकोल का मतलब होता है जैसा है वैसा ही बना रहना, बना रहना मतलब स्थिर रहना कह सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर है खगोल, जिसका मतलब होता है आकाशीय पिंडों, आकाशीय पिंडों का अध्ययन। आकाशीय पिंड जैसे सूरज, चांद, तारे आदि। तो भूगोल का जो सही उत्तर है, यानी कि जो सही विलोम है, वो है खगोल। चूंकि यहाँ पर पृथ्वी का अध्ययन किया जा रहा है और यहाँ पर आकाश का अध्ययन किया जा रहा है, तो दोनों का क्या है अर्थ, अध्ययन करना, इसलिए ये उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सहयोगी का सही विलोम शब्द है प्रतियोगी, प्रतिद्वंदी, प्रतिरोधी या फिर प्रतिकूल। सबसे पहले यहाँ पर सहयोगी का अर्थ जानेंगे। सहयोगी का मतलब होता है मदद करने वाला, मदद करने वाला। प्रतियोगी का मतलब होता है साझेदार, और प्रतिद्वंदी का मतलब होता है शत्रु या फिर विरोधी भी कह सकते हैं, शत्रु या विरोधी। उसके बाद शब्द है प्रतिरोधी। प्रतिरोधी का मतलब होता है रोकने वाला या अड़चन डालने वाला। उसके बाद जो अगला शब्द है वो है प्रतिकूल, विपरीत या विरुद्ध। अब यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है प्रतियोगी, यानी कि साझेदार, इसका सही उत्तर है एकदम। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगम का सही विलोम शब्द है ऑप्शन के अगम, दुर्गम, स्थावर या फिर चंचल। यहाँ पर जंगम का जो अर्थ है वो है जो चल सकता है, जो चल सकता है। अगम का मतलब है जो नहीं चल सकता, जो नहीं चल सकता। ठीक है भैया। दुर्गम का अर्थ है जहाँ पहुँचना कठिन हो, मतलब कोई ऐसा स्थान जहाँ पर पहुँचना कठिन हो। स्थावर का मतलब होता है स्थिर, या कह सकते हैं जो चल नहीं सकता, एक स्थान पर रुका रहने वाला, जो चल नहीं सकता। चंचल का मतलब होता है अस्थिर, मतलब जो चलता ही रहे, लगातार चलने वाला। लगातार चलने वाला। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो सीखे हैं, हालांकि 10 शब्द हैं, लेकिन 10 शब्दों से हमने
50 शब्दों के क्या है अर्थ को जाना है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं बहुत अच्छे से हिंदी को यहाँ पर कराने वाला हूँ। इसी तरह से हम हिंदी को करेंगे, हर चीज़ का हम अर्थ जानेंगे। यहाँ से 2 चीज़ें हमारी क्लियर हुई, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, और बहुत सारे शब्दों का हमने क्या है अर्थ भी जाना। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।